ये YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज प्रश्नावली 9.4 के प्रश्नों को हल करने के दौरान आप सीखेंगे कि किस प्रकार आंकड़ों को दंड आलेख के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, एक स्कूल के 120 विद्यार्थियों का इस आशय से सर्वेक्षण किया गया कि वे अपने खाली समय में किस क्रियाकलाप को पसंद करते हैं। निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। एक विद्यालय में 120 विद्यार्थी थे। उनसे ये पूछा गया कि जब आप खाली रहते हैं तब आप क्या पसंद करते हैं, मतलब जब आप पढ़ते नहीं हैं, जब आप कुछ और नहीं कर रहे होते हैं, खाली आपका समय है तो क्या करना पसंद करते हैं। तो कुछ बच्चों ने बोला हम खेलना पसंद करते हैं, ऐसे 45 विद्यार्थी हैं। कुछ बच्चों ने बोला कि हम कहानी की पुस्तक पढ़ना पसंद करते हैं, ऐसे 30 विद्यार्थी हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि हम टीवी देखना पसंद करते हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि हम संगीत सुनना पसंद करते हैं, ऐसे 10 विद्यार्थी हैं। और कुछ बच्चों ने कहा कि हम पेंटिंग करते हैं, चित्र बनाते हैं, ऐसे 15 विद्यार्थी हैं। तो एक इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थी का पैमाना लेकर एक दंड आलेख बनाइए। खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है, इसका हमें फिर उत्तर भी देना है दंड आलेख बनाकर। तो आपको बताया था कि दंड आलेख किस प्रकार हम बनाते हैं। किसी भी प्रकार के आंकड़े को प्रदर्शित करने के लिए हम उस आंकड़े के लिए एक दंड का निर्माण करते हैं। सभी दंडों की चौड़ाई निश्चित होती है और दंडों के बीच की दूरी भी निश्चित होती है। तो दंड की ऊंचाई उस विशेष आंकड़े की मात्रा को प्रदर्शित करता है। अब दंड आलेख बनाने के लिए आप सफ़ेद कागज़ या अपने कॉपी का पन्ना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आसानी से करना चाहें और स्वच्छता से करना चाहें तो आप ग्राफ पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम 1-2 प्रश्न ग्राफ पेपर में करेंगे, फिर उसके बाद सफ़ेद पेज में किस प्रकार दंड आलेख खींचते हैं यह आपको बताएंगे। तो आपके सामने यह एक ग्राफ पेपर है। तो इस ग्राफ पेपर में आपको 1 सेंटीमीटर के वर्गाकार खाने दिखाई दे रहे हैं। तो हम प्रत्येक प्रकार के आंकड़े के लिए आसानी से दंड बना सकते हैं कि और दंड की चौड़ाई भी हम निश्चित रख सकते हैं। तो हम पहले एक क्षैतिज अक्ष इसमें खींच लेते हैं, जिसमें हम पसंद का क्रियाकलाप जो है उसको प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए, एक हमने क्षैतिज अक्ष बना लिया। इस पर हम दिखाएंगे पसंद का क्रियाकलाप, और यहाँ से एक ऊर्ध्वाधर अक्ष हम खींच लेते हैं। और इस पर हम दिखाएंगे मात्रा को, यानी कितने बच्चे खेलना पसंद कर रहे हैं, कितनी संख्या बच्चों की कहानी की पुस्तक पढ़ना पसंद कर रही है। तो यह आपका शून्य बिंदु हो गया। तो एक इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थी आपने लेना है। तो एक इकाई लंबाई यह है 1 सेंटीमीटर। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और ये 45। तो ये संख्या है विद्यार्थियों की। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, विद्यार्थियों की संख्या। और पैमाना आप ऊर्ध्वाधर अक्ष में ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 1 इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थी। अब इसके बाद सबसे पहले हम खेलना 45 मात्रा है
यानी खेलना जितने बच्चे पसंद करते हैं उनकी संख्या है 45। तो पहला दंड छोड़ देते हैं। तो देखो दंड का निर्माण करना आसान है क्योंकि आपको ग्रीन ग्रीन लाइन दिख रही है आसानी से। तो दूसरा दंड यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसकी मात्रा है 45। तो इस पर हम लिखेंगे खेलना। ये जो दंड है तो इस दंड को हम अब बनाते हैं किस प्रकार, 45 तक। तो इसकी ऊंचाई कहाँ तक जाएगी, 45 तक। तो पहला दंड का हमने निर्माण कर लिया। जो दंड कौन से आंकड़ों को प्रदर्शित कर रहा है कि वे कितने विद्यार्थी हैं जिनको खाली समय में खेलना पसंद है। अब उसके बाद दूसरा है कहानी की पुस्तक पढ़ना। तो हम एक स्थान छोड़ेंगे, इतना हम छोड़ देते हैं। तो फिर इस दंड को हम बनाएंगे किसके लिए, कहानी की पुस्तक पढ़ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कहानी की पुस्तक पढ़ना। अब कहानी की पुस्तक पढ़ना 30 विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं। तो हम इस दंड की ऊंचाई, जो दंड हम बना रहे हैं कहानी की पुस्तक पढ़ना के लिए, 30 तक ले जाएंगे। 30 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो दूसरे दंड का भी हमने निर्माण कर लिया। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार हम प्रत्येक प्रकार के आंकड़े के लिए दंड बना रहे हैं। उसके बाद टीवी देखना। 20 विद्यार्थी हैं टीवी देखने वाले, जो खाली समय में टीवी देखना पसंद करते हैं। तो अगला दंड आप बनाएंगे तो टीवी देखना लिखेंगे इसमें। ये जो दंड बनेगा उस संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जो उन विद्यार्थियों की संख्या है जो टीवी देखना पसंद करते हैं। तो संख्या कितनी है, 20। तो इस दंड की ऊंचाई कहाँ तक ले जाएंगे आप, 20 तक। फिर उसके बाद इसी प्रकार संगीत सुनना 10 और पेंटिंग 15। तो अगला दंड होगा आपका संगीत सुनना के लिए। फिर लास्ट दंड पेंटिंग। कितने विद्यार्थी खाली समय में करना पसंद करते हैं उनके लिए, तो 10 और 15। तो संगीत सुनना के लिए 10, तो इस प्रकार आपके दंड बनेंगे, ये संगीत सुनना के लिए और ये पेंटिंग के लिए। अगर आप सभी दंड को अलग अलग रंगों से दिखा सकते हैं तो आपका दंड आलेख और आकर्षक दिखेगा। तो इस प्रकार प्रथम प्रश्न में जो हमें आंकड़े दिए थे उनको हमने दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित कर दिया। अब हमें प्रश्न का उत्तर देना है कि खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो देखिए खेलने के अतिरिक्त, खेलने के अलावा किस दंड की ऊंचाई सबसे अधिक है। देखो ये है खेलने का दंड, और उसके बाद कहानी की पुस्तक पढ़ना, देखो इसी की ऊंचाई सबसे अधिक है। तो खेलने के बाद कहानी की पुस्तक पढ़ना सबसे अधिक बच्चों द्वारा पसंद किया जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, खेलने के अतिरिक्त तो ये किस आधार पर आप उत्तर दे रहे हैं, दंड आलेख खींचने के बाद, दंड आलेख को देखकर। खेलने के अतिरिक्त कहानी की पुस्तक पढ़ना अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा
पसंद किया जाता है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दिए हुए आंकड़ों को आप एक दंड आलेख से प्रदर्शित कीजिए, फिर उस दंड आलेख पर आधारित प्रश्नों के भी उत्तर दीजिए। जैसे हमने पहले दंड आलेख बनाया, फिर इस दंड आलेख को पढ़कर हमने बताया कि खेलने के अतिरिक्त सबसे अधिक पसंद किया जाता है कहानी की पुस्तक पढ़ना। तो हमने उत्तर दिया कि कौन सा क्रियाकलाप खेलने के बाद अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है, वह है कहानी की पुस्तक पढ़ना, क्योंकि कहानी की पुस्तक पढ़ना के लिए ही दंड की ऊंचाई सबसे अधिक है खेलने के बाद। सबसे अधिक ऊंचाई खेलने के लिए, फिर उसके बाद कहानी की पुस्तक पढ़ने के लिए। तो ग्राफ पेपर में दंड आलेख का निर्माण करना अधिक आसान होता है, स्वच्छता से आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ग्राफ पेपर में बताया। फिर हम स्केल लेकर पैमाने से इसको सफ़ेद कागज़ में भी बनाना सीख सकते हैं।